हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी क्लासेज में। आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए इंटरमीडिएट इंग्लिश मॉडल पेपर। इंटरमीडिएट इंग्लिश का जो मॉडल पेपर है, आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर है, ये 4 सेक्शन में बटा हुआ है। सेक्शन ए इसको रीडिंग सेक्शन कहा जाता है। रीडिंग सेक्शन में आपको क्वेश्चन मिलेगा ऑन सीन पैसेज से। अब ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कठिन भी है, लेकिन हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से इसको बहुत सरल लैंग्वेज में, सरल भाषा में आप हल कर सकते हैं। आसान से आसान तरीके से आप हल कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ अनसीन पैसेज में ये होता है कि आपको कोई भी पैसेज दिया हुआ, आप पढ़े तो होंगे नहीं उसको, लेकिन विशेष बात यह है कि उस पैसेज को आप सावधानी पूर्वक कम से कम 2 बार 3 बार या 4 बार पढ़ें। जब आप पढ़ेंगे तो खुद ब खुद आपको आइडिया मिल जाएगा। पढ़ करके उसके सेंस को समझें, उसके अर्थ को समझें, और अर्थ को समझने के बाद बड़ी सावधानी से उसके नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़िए, और प्रश्न को पढ़ने के बाद उस पैसेज को फिर दोबारा पढ़िए, और पढ़ने के बाद प्रश्न का और उसके उत्तर का मेल कीजिए। जब ऐसे प्रश्न के और उत्तर के मेल करेंगे तो आपके लिए पैसेज आसान हो जाएगा और आसानी से आप पैसेज का उत्तर दे पाएंगे। दूसरी चीज, पैसेज में जो भी क्वेश्चन होंगे इनके आंसर बहुत बड़ा नहीं देना है। इन क्वेश्चंस के आंसर बहुत छोटे, कम से कम शब्दों में सटीक आंसर देना है। कम से कम शब्दों में सटीक आंसर देना है, बहुत बड़ा, बहुत लेंदी आंसर नहीं देना है। तीसरी चीज कि हूबहू जैसे आपके पेपर में, क्वेश्चन पेपर में दिया है वैसे कॉपी नहीं करना है, बल्कि उसी चीज को आप अपनी लैंग्वेज में, जैसे आपको टेंस या सेंटेंस बनाने को सिखाया गया है या आप सीखे हैं, उस तरह से अपनी लैंग्वेज में शब्दों का सही चयन करके और अपनी लैंग्वेज में उस सेंटेंस को बदल करके लिखिए, तब तो आपका आंसर सटीक होगा और उसमें आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे। ये आपका पहला क्वेश्चन है अनसीन पैसेज रीडिंग सेक्शन से। इसके बाद आपका आएगा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपका राइटिंग सेक्शन से, सेक्शन बी। दूसरा क्वेश्चन है सेक्शन बी, राइटिंग सेक्शन से। इस राइटिंग सेक्शन में आपका है आर्टिकल। तीसरा क्वेश्चन इसी में है लेटर। तो आर्टिकल में विशेष ध्यान देना है कि आर्टिकल पहले जो आप निबंध लिखा करते थे, उस निबंध में आप टॉपिक वाइज डिवाइड करके लिखते थे। तो इसको भी समझने के लिए, जैसे मान लीजिए आपको एक आइडियल टीचर का टॉपिक मिल गया, आपको आइडियल टीचर का टॉपिक मिला आर्टिकल लिखने के लिए, तो सबसे पहले इसका इंट्रो दीजिए, इनका इंट्रोडक्शन लिखिए, इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन लिख करके आपको दिखाना नहीं है, बल्कि अपने मन ही मन में मान लेना है कि इनका इंट्रोडक्शन क्या होगा, और इस इंट्रोडक्शन में जो भी आपको लिखना है इस हेडिंग में, उसी को आप सीधा सीधा लिखिए। ये इंट्रोडक्शन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस इंट्रोडक्शन में जो आपको मैटर लिख रहा है वो मैटर सीधा सीधा यहाँ लिखिए। इसके बाद दूसरा आ जाता है हिज ड्रेस, हिज हॉबी। तो ये टॉपिक लिखने के लिए नहीं है, क्योंकि यही हटा दिया गया है। आर्टिकल और ऐसे में यही डिफरेंट है कि ऐसे में आपको ये सब लिखना पड़ता था, आर्टिकल में ये सब नहीं लिखना है, सीधा सीधा आपको बस लिखना है आर्टिकल। तो आर्टिकल आपको लिखना है केवल। अब आर्टिकल में आपको जितने वर्ड बताया जा रहा है उतने वर्ड आर्टिकल में लिखना है, लेकिन आपको कहीं भी 100 से 150 शब्द इसमें दिया जा रहा है, कम से कम 100 से 150 शब्द, यानी कि 100 से अधिक होने चाहिए या 150 से कम होने चाहिए। तो ये टॉपिक वाइज बांट करके, अब टॉपिक आपने मान लिया, बस मान लेना है। टॉपिक इंट्रोडक्शन मान लिया, इंट्रोडक्शन में मान लीजिए आपने 2 लाइन लिखा, 2 लाइन में मान लीजिए 20, 25 या 30 शब्द हो गए, 40 शब्द हो गए। वैसे आपका दूसरा टॉपिक हो गया, मान लीजिए हिज ड्रेस, उनके ड्रेस के बारे में मान लीजिए आपने 2 लाइन लिखा, इसमें 20-25 शब्द हो गए। वैसे हॉबी उनकी लिखना हो तो उनकी हॉबी लिखना हो, इसमें 2 लाइन आपने लिखा, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, 2-2 लाइन 3-3 लाइन, बस ज्यादा नहीं लिखने की जरूरत है। सभी हेडिंग मान करके अपने मन में 2-2, 3-3 लाइन सभी हेडिंग में लिख देंगे। जैसे इंट्रोडक्शन हो गया, हिज ड्रेस हो गया, हिज हॉबी हो गया, उनके गुण हो गए, उनका एटीट्यूड हो गया, लास्ट में कंक्लूजन हो गया, उनका निष्कर्ष हो गया। तो इस तरह के टॉपिक मान करके अपने मन से अगर अलग अलग 2-2 लाइन केवल लिखते हैं
तो आपका 100 से 150 शब्द के बीच में आ जाएगा अपने आप। आपको बहुत फोकस करने की है, इसके लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। वैसे कुछ इंपॉर्टेंट सेशन में आइडियल टीचर हो गए, माई मदर हो गया, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन लाइफ हो गया, माई फेवरेट बुक हो गया, और मोबाइल फोन्स हो गया। इसमें बून और बेन, यानी मोबाइल फोन में यह टॉपिक आ रहा है, बून और बेन, मोबाइल फोन ये टॉपिक हो गया आपका। अब बून मीन्स होता है वरदान और बेन या अभिशाप। अब इसको आपको इसके गुणों को लिखना है, इसके अवगुणों को लिखना है। वरदान मतलब जो आपके लिए हितकर है, लाभकारी है, अबेन मतलब अभिशाप जिससे जो आपको नुकसान होता है, हानियां होती हैं इससे। ये दूसरा आपका सेक्शन हो गया। इसी में तीसरा क्वेश्चन है आपका दूसरे सेक्शन में ही, लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में विशेष रूप से आप न्यूज़पेपर एडिटर का कोई एक लेटर पढ़ लीजिए, बढ़िया से उसको याद कर लीजिए, और न्यूज़पेपर एडिटर के किसी भी लेटर को याद करके आप विशेष रूप से आपको हेडिंग वगैरह, हेडिंग, सब्सक्रिप्शन, जो भी चीजें लेटर्स में कुछ नहीं, उसमें। तीसरा क्वेश्चन है आपका इसमें, क्वेश्चन नंबर 3, लेटर राइटिंग। तो लेटर में कोई भी एक विशेष रूप से न्यूज़पेपर एडिटर, ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे क्वेश्चन हर साल एक आता है, इस साल भी आने की संभावना है, प्रबल संभावना है। तो इसमें आपको न्यूज़पेपर एडिटर का अगर आपको अच्छे से लेटर पढ़े होंगे तो ठीक ही है, और नहीं पढ़े हैं तो आप किसी सीरीज से या किसी किताब से एक न्यूज़पेपर एडिटर का लेटर याद कर लीजिए, और इसमें मैटर जो बीच में हो उसको चेंज करने के बारे में आपको बस जानना है। तो मैटर चेंज क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपके आसपास की गंदगी की समस्या अगर उनको उजागर करना है तो उसका याद कर लिए हैं। अब कह रहा है कि आपके आसपास जो आवारा पशु हैं, लाइट की दिक्कतें हैं, चाहे जो भी है, कोई भी समस्या है आपके मोहल्ले, आपके आसपास की, उस समस्या को अगर दर्शाना है तो बस बीच में उसका जो बॉडी ऑफ द लेटर है उसको केवल चेंज कर दीजिए, बाकी सब कुछ आपका सही है। इसके बाद आपका तीसरा सेक्शन आता है, सेक्शन सी। तो सेक्शन सी में आपका आता है ग्रामर, और ग्रामर में देखिए पहला क्वेश्चन आपका आएगा, ग्रामर में 4 नंबर क्वेश्चन है, और 4 नंबर का पहला क्वेश्चन है, चार का पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये आपका ग्रामर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे एक दिया है यहाँ, द ड्राइवर स्टूड एट द एक्सट्रीमेस्ट एज ऑफ द रॉक, व्हिच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन एरर। जैसे एक सेंटेंस आपको दे दिया है और उस सेंटेंस में वर्ड दिए हैं, और वर्ड उसी में से 4 वर्ड आपको ऑप्शन में दिए हैं। अब इसमें आपको ये बताना है, जैसे कोई सेंटेंस है तो इस सेंटेंस में कौन से वर्ड में गलती है, और जो गलती है वही आपका ऑप्शन है। फिर आइडियम फ्रेज आपने पढ़ा है ग्रामर में, तो आइडियम फ्रेज एक लिख दिया है, उसके 4 ऑप्शन दिए हैं, उसका मीनिंग जो होता है इंग्लिश में उसके 4 ऑप्शन दिए हैं, और उसमें से पढ़ के बताना है कि कौन सा ऑप्शन उसका मीनिंग है। तो उसका ऑप्शन आपका जो होगा वो सही हो जाएगा। इसके बाद इसी क्वेश्चन में तीसरा पार्ट है, साइनोनिम्स। आप कोई भी वर्ड दे दिया हो उसका साइनोनिम्स आपका ऑप्शन में मिल जाएगा। तो इसमें 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, यानी 5 इसमें दिया है। चौथा में एंटोनिमस पूछा है, और 5वां में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, यानी पहला आपका वर्ड से हो गया एक, दूसरा इसमें क्वेश्चन आपका हो गया फ्रेज से, और तीसरा क्वेश्चन आपका हो गया साइनोनिमस से, और ये हो गया एंटोनिमस से, और एक हो गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। तो ये चौथा क्वेश्चन जो आपका सेक्शन सी है, ग्रामर सेक्शन, इसमें चौथा क्वेश्चन में 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और इनको जो है आपको केवल सही विकल्प चुनना है इसमें। उसके बाद जो 5वां क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन में चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। अब नरेशन से आपका है, तो 5वां क्वेश्चन में भी आपके 5 पार्ट हैं। 5वां क्वेश्चन में A, B, C, D, E 5 पार्ट है। पहले पार्ट में आपका नरेशन से 2 क्वेश्चन दिया है, एक करना है। दूसरे पार्ट में आपका
सिंथेसिस से 2 क्वेश्चन दिया है, एक करना है। तीसरे पार्ट में आपका ट्रांसफॉर्मेशन से 2 क्वेश्चन दिया है, एक करना है। चौथे पार्ट में सिंटेक्स से 2 क्वेश्चन दिया है, एक करना है। और पांचवें पार्ट में होमोफोन्स से आपका 2 क्वेश्चन दिया है, एक करना है। ये है आपका। उसके बाद है आपका छठवां क्वेश्चन ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में आप लोगों को विधिवत पढ़ाया गया है कक्षाओं में। ट्रांसलेशन में घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल आराम से ट्रांसलेशन को पढ़िए। जो वर्ड्स नहीं आ रहे हैं उनको बढ़िया से सोचिए, और सोचने के बाद अपने जो आपने पढ़ा है टेंस और सेंटेंस बनाने का तरीका, उस तरीके से सिंपल तरीके से आप लिखिए, आपको अच्छे नंबर इसमें मिल जाएंगे। यह आपका सेक्शन सी समाप्त हो गया। अब आपका आ जाएगा सेक्शन डी। सेक्शन डी में आपका आएगा लिटरेचर। सेक्शन डी में आपका आएगा लिटरेचर। तो लिटरेचर में इसमें आपका सबसे पहले प्रोज से आपको मिलेंगे 2 क्वेश्चन, यानी प्रोज से मिलेंगे तो आपको 4 क्वेश्चन ए बी करके, लेकिन इसमें ऑब्लिक में है अथवा में है, तो आपका जो भी होगा इसका पहला और दूसरा इसमें से कोई एक करना है, और इसमें से भी कोई एक करना है। यानी 2 है, दोनों में 2-2 क्वेश्चन है, तो एक ही करना है दोनों में। तो 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, मिलेंगे 4 प्रोज से। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये। उसके बाद आपको प्रोज से ही 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से एक करना है आपको। फिर आपका आ जाएगा, ये हो गया आपका 7वां क्वेश्चन। उसके बाद 8वां क्वेश्चन, और फिर 9वां क्वेश्चन में आपका आ जाएगा कोई एक स्टेंजा, पोएट्री से किसी भी चैप्टर से एक स्टेंजा आपका उठा करके दे दिया होगा, और उसके नीचे उससे बने हुए कुछ क्वेश्चन होंगे, उनको आंसर देना है। फिर उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन, 3 चैप्टर के नाम आपको मिलेंगे कम से कम, उसमें से एक में किसी एक चैप्टर पे सेंट्रल आइडिया लिखना है। और इसमें आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है कीपिंग क्वाइट, माई मदर एट 66, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ये 3 चैप्टर आपके, ये है आपका एक कीपिंग क्वाइट, माई मदर एट 66, माई मदर एट 66, और एक है थिंग ऑफ ब्यूटी। चैप्टर तो आपके 5 हैं, लेकिन 5 पे फोकस नहीं करना है, बस ये 3 ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये 3 में से आपको एकदम मिलेगा कंफर्म, तो ये 3 चैप्टर को ही फोकस कीजिए इसमें। प्रोज की बात अभी हम बता रहे थे, तो प्रोज में विशेष रूप से आपका पहला चैप्टर है लास्ट लेसन, दूसरा चैप्टर लास्ट स्प्रिंग है, इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। इंडिगो चैप्टर है 5वां, इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। फिर बीच में आपका रेड ट्रैप सेलर है, इसको भी विशेष ध्यान दीजिएगा। ये 3-4 चैप्टर अगर प्रोज में आप बढ़िया से पढ़ लेते हैं, तो आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी हो जाएगा। इसके बाद आपका आता है फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 11 नंबर पे क्वेश्चन में। तो ये आपका सप्लीमेंट्री से, यानी विस्तास बुक जो है आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, तो इसमें से आपको करने हैं। दूसरी जो आपकी बुक है, तो उसमें आपका पहला चैप्टर है थर्ड लेवल। थर्ड लेवल को विशेष ध्यान दीजिएगा, इससे क्वेश्चन हर साल आता है। उसके बाद आपके कुछ टॉपिक्स हैं, थर्ड लेवल के बाद विशेष एक चैप्टर है आपका टाइगर किंग। टाइगर किंग के बाद एक चैप्टर है आपका इनेमी, डॉक्टर सदाओ और हना की कहानी, शुड विजार्ड हिट ममी। ये 3-4 चैप्टर हैं, इनको विशेष रूप से आप पढ़ लीजिएगा। इससे आपके शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर टाइप दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके बाद एक आपका क्वेश्चन है 12 नंबर, इसमें वही है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इसी का है प्रोज का सप्लीमेंट्री का, तो सप्लीमेंट्री का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर भी आपको बता दिए हैं, और यही सब है। बाकी इसमें बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद।